यह भैंस का सबसे निराशाजनक पल था। उसके पूरे शरीर पर घने परजीवी चिपके हुए थे और जब लगा कि भैंस आज निश्चित रूप से मर जाएगी, असहनीय स्थिति में भैंस पानी में चली गई। तभी एक बड़ी मछलियों की टोली तेजी से तैरती हुई आई और परजीवियों को खाने लगी। छोटी मछलियों के लिए यह मानो एक शानदार दावत थी और यह प्रक्रिया बहुत ही मजेदार और तनाव मुक्त करने वाली थी। भैंस भी आंखें बंद करके पूरे आनंद में डूबी हुई थी। छोटी मछलियों के हमले के कारण परजीवी कहीं भाग नहीं सके और मछलियों ने उन्हें खा लिया। लेकिन जब भैंस आराम से सुखदायक स्पा का आनंद ले रही थी, तभी प्यासे हाथियों का एक झुंड अचानक पानी के किनारे आ गया और अपने विशाल शरीर के साथ पानी में कूदकर मस्ती करने लगा। भैंस को मजबूरन किनारे पर लौटना पड़ा। इस समय उसकी पीठ पर अभी भी कई परजीवी थे जिन्हें साफ नहीं किया जा सका। इसी समय गाय बगुला तेजी से भैंस की पीठ पर उतरा और इन जिद्दी परजीवियों को साफ करने लगा। गाय बगुला की चोंच नुकीली और मजबूत होती है, जिससे वह भैंस की त्वचा में छिपे परजीवियों को जड़ से निकाल सकता है। गाय बगुला की संख्या बहुत अधिक थी। हर एक पक्षी ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया। लेकिन जब भैंस आराम से जमीन पर लेटी हुई थी और गाय बगुला से धीरे धीरे परजीवियों को साफ करवाने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक एक बड़ा झुंड जंगली जानवरों का, जैसे कि ग्नू और झेब्रा, तेजी से इस ओर दौड़ता हुआ आया। इस समय अभी भी कई परजीवी थे जिन्हें साफ नहीं किया जा सका। उदास भैंस एक बड़े पेड़ के पास गई और अपने शरीर को बार बार रगड़ने लगी। उम्मीद थी कि इन गंदे कीड़ों को हटा सके। ये सबसे पुराना तरीका है, लेकिन सैकड़ों परजीवियों के सामने यह तरीका बहुत कम प्रभावी था। तब भैंस ने एक बड़ा पत्थर ढूंढा और फिर से कोशिश की, लेकिन परिणाम फिर भी संतोषजनक नहीं था। तभी आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश की बूंदें भैंस के शरीर पर गिरने लगी, जिससे परजीवी और भी ज्यादा तेजी से भैंस के शरीर से पोषण चूसने लगे। क्या भैंस आखिरकार परजीवियों के कारण तड़प तड़प कर मर जाएगी? जल्द ही बारिश के बाद मौसम साफ हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया।